हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन करेंगे पुष्पक विनामना। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट एट दिस वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कैमरामैन को जो अपने दोस्त की शादी का वीडियो शूट कर रहा होता है और वो पूरे गांव का और जितने भी वहां पर लोग आए हुए होते हैं उनका वीडियो बना रहा होता है। दूसरी तरफ हमारे लीड हीरो को दिखाया जाता है सुंदर को, जो अपनी वाइफ मीनाक्षी से बात कर रहा होता है। वह उसे बताता है कि वह उससे शादी करने के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, यानी नेचुरल बातें करते हैं। तभी उसके पास ट्रैवलर्स का फ़ोन आता है और वह उसे बताता है कि सर हनीमून के लिए मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। और तभी सुंदर अपनी वाइफ यानी मीनाक्षी को बताता है कि मैंने टिकट बुक कर दी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। वहाँ पर हल्दी की रस्में यानी कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जितने भी रस्में निभा रहे होते हैं। शादी में जितने भी आए हुए मेहमान यानी कि पंडित जी और सभी, यानी कि पूरा जो भी ट्रेडिशनल मैरिज में फॉलो होता है वो सभी रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ में मूवी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुंदर अपने कमरे में अकेला बैठा हो रहा होता है और यह अपनी शादी के बारे में सोच रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसका जो नेबर होता है हर्षवर्धन को भी दिखाया जाता है। सुंदर सुबह सुबह जल्दी उठता है और अपना टिफिन खुद ही रेडी करता है। तभी उसका नेबर हर्षवर्धन उसे पूछता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। और सुंदर अपने स्कूल पहुंचता है और जैसे ही वह आता है तो टेबल पर सो जाता है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल उसके पास आता है और वह उससे पूछता है कैसी रही न्यूली लाइफ यानी शादी के बाद की। तो वह उसे यानी कि शादी के बारे में टिप्स और ट्रिक्स सब कुछ बता रहा होता है। जब स्कूल का ब्रेक पड़ता है तो सभी स्टाफ वाले खाना खाने बैठते हैं और सुंदर भी उनके साथ खाना खाने बैठता है। तभी वह बताते हैं कि नेक्स्ट संडे को हम तुम्हारे घर पे आएंगे यानी खाना खाने के लिए। अपनी बीवी को कहना कि तैयार रहें। तभी वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है रेखा, जो प्रोफेशनल से एक्टर होती है। वह उसे कॉल करता है और जब वह कॉल रिसीव करता है तो वह उससे मिलने चला जाता है। तभी रेखा नाम की लड़की उसके पास आती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। तभी वह उसे पैसे के लिए एक दिन का 25,000 रुपये कहता है। तो वह इस बात के लिए मान जाती है और वह कहती है कि अगर चैलेंजिंग रोल हुआ तो मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक्टिंग करूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सुंदर मान जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके सास ससुर यानी कि उसकी वाइफ के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं और वह उनसे पूछता है कि अब मैं क्या करूं, यानी उसके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वह बताता है। जब भी मैं स्कूल जाता हूं तो स्टाफ के सभी लोग मेरा टिफ़िन खाने की बात करते हैं। वह बताता है कि जब मैं पहली बार टिफ़िन लेकर गया तो उसमें से चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था कि मैं जा रही हूँ और वह मीनाक्षी यानी उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। जब वह घर आकर उसे ढूंढता है लेकिन कहीं पर भी नहीं होती। उसके बाद जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो आसपास पड़ोस के लोग भी मेरी बीवी के बारे में पूछते हैं। जब देखो तब चाय पीने के लिए बातें करते रहते हैं। नीचे भी पार्किंग वाला सिक्योरिटी यहाँ से वहाँ तक लेकर हर कोई मेरी बीवी के बारे में पूछता है। तो वह अपनी सासू माँ को यह सब बातें बता रहा होता है और वह कहता है कि कब तक मैं इस तरीके से अकेला रहूँगा, या तो आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। और तभी वह दूध लेने के लिए जाता है तो अपनी वाइफ की चूड़ियाँ पहनकर हाथ ही बाहर निकालता है। इस तरह से वह सब कुछ मैनेज करता है। अपने दोस्त के पास जाता है और सुंदर उसे बताता है कि उसकी बीवी भाग गई है। उसका दोस्त मजाक मजाक में हंसने लग जाता है और वह फिर से इमोशनल हो जाता है। दूसरे दिन सुंदर अपना टिफ़िन तैयार करता है और वह बाहर से खाना बिरयानी मंगवाता है और वह स्टाफ वालों को कहता है कि मेरी बीवी ने बनाया है। तभी उसका पीटी टीचर कहता है कि ये तुम्हारी बीवी ने नहीं, होटल का खाना है। दूसरी तरफ रात को जब वो सो रहा होता है तो उसके दोस्त का कॉल आता है और जब उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने उसकी वाइफ को देखा है, तभी वो उसे बताता है मीनाक्षी यानी उसकी वाइफ को रोकने की कोशिश करता है। वह कहती है कि प्लीज़ तुम रुक जाओ, सुंदर बहुत ही परेशान है। तभी उसके साथ उसका जो फ्रेंड होता है यानी उसका बॉयफ्रेंड रॉकी जो होता है वह उसके दोस्त को बुरी तरह से पीटता है और वहाँ से चला जाता है। तब तक सुंदर उसके पास पहुँचता है और वह सुंदर को यह सारी बातें बता देता है। सुंदर गुस्से में होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और वही ट्रैवलर का होता है जो टिकट बुक करवाने के लिए यानी हनीमून की टिकट की बुक की बात करते हैं। तभी सुंदर उसे कहता है कि सभी टिकट कैंसिल कर दो क्योंकि मेरी बीवी भाग गई है।
और इसी के साथ में उसकी बीवी की फ्रेंड यानी मीनाक्षी की फ्रेंड से वह मिलने जाता है और वह उसे बताता है कि क्या तुम्हें मीनाक्षी का कुछ पता है, अगर कहीं से भी कुछ कांटेक्ट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। और वह वहीं पर इमोशनल हो जाता है। दूसरे दिन सभी आने वाले होते हैं स्टाफ के मेंबर, तो वह अपनी बीवी के फ़ोटो के ऊपर उसकी और रेखा की फ़ोटो चिपका देता है और उसका पीटी टीचर, उसकी मैडम, यानी कि सभी जितने भी आदमी यानी कि स्कूल का पूरा स्टाफ उससे मिलने आता है। रेखा पूरी तरह से अपना किरदार निभाने की कोशिश करती है, यानी वह पूरी तरह से मीनाक्षी बन जाती है और वहाँ पर जितने भी सर मैडम आए होते हैं उन्हें इम्प्रेस कर देती है। और तभी पीटी टीचर कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। और सभी बातों बातों में उन्हें खाना खिलाते हैं। और तभी वह कहता है कि तुमने अपने हाथों से क्यों नहीं बनाया। और तभी उन्हें सुंदर की शादी का वीडियो कैसेट मिल जाती है और वह वीडियो प्ले कर देते हैं। उसके बाद में सुंदर को दिखाई देता होता है और सुंदर और सभी घबरा जाते हैं, यानी कि उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली होती है। और तभी वहीं पर मीनाक्षी का फेस आने वाला होता है और अचानक से घर में लाइट चली जाती है और थोड़ी सी सुंदर को राहत मिलती है और वह कहता है कि मैं लाइट चालू करके आता हूँ और बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ का जो काम करने वाला नौकर होता है वह लाइट ही चालू कर रहा होता है। तभी सुंदर वहाँ पर आता है और उसे लाइट बंद करने के लिए कहता है और फिर से सुंदर लाइट पूरी तरह से बंद कर देता है। सभी वापस घर आ रहे होते हैं और तभी सब खाना खाने बैठे हुए होते हैं और सभी बात कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से उनका जो नेबर यानी पड़ोसी होता है वह हर्षवर्धन वो आ जाता है और वह कहता है कि मैं डायरेक्टर हूँ। और बातों ही बातों में वह रेखा को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। तभी रेखा फ्रिज के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलती है तो वह कहता है तुम्हारा नाम रेखा है ना। ऐसा कहते ही सभी प्रिंसिपल और सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा नाम मीनाक्षी। वो किसी भी तरह से हैंडल करने की कोशिश करते हैं और तभी वह कहते हैं कि तुम गलती से आ गए और इस तरह से उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। किसी भी तरह से सब कुछ मैनेज करते हैं और यह सब होने के बाद में सुंदर घबरा जाता है और जाते जाते प्रिंसिपल यानी कि स्टाफ जो उनका हेड मास्टर होता है वह सेल्फी लेने के लिए कहता है और वह सेल्फी खींच ही लेता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। यह सब होने के बाद में उसका दोस्त और रेखा दोनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और तभी उसके पास एक कॉल आता है। एक आदमी से वह मिलने चला जाता है। वह आदमी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को देखा है और वह मुझे पता है कि वह किसके पास है। रॉकी नाम का एक लड़का है, तुम्हारी वाइफ उसी के पास है और वो बहुत ही बॉडी बिल्डर आदमी है। यह सुनने के बाद में सुंदर डरता हुआ उस आदमी के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, तभी उसका दोस्त कहता है हाँ यही था मीनाक्षी के साथ, तुम्हारी वाइफ के साथ। वह उससे पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है। रॉकी कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम अगर ज़्यादा यहाँ पर चर्बी दिखाओगे तो मैं बुरी तरह से यहीं पर तुम्हें पीटूंगा। और तभी रॉकी सुंदर को एक पंच मारता है और सुंदर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब वह स्कूल सुबह आता है तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को देखा जो कुछ लड़कों के साथ खड़ी थी और सिगरेट पी रही होती है। यह देखने के बाद में प्रिंसिपल उसे सारी सच्चाई बता देता है और वह लड़के से गले भी मिल रही होती है। तभी सुंदर उसे कहता है कि सर मैं तो पूरा दिन यहीं पर जॉब करता हूँ, मेरी बीवी मेरे आने के बाद में क्या करती मुझे पता नहीं। तभी वह कहता है कि हम तुम्हारी बीवी से मिलना चाहते हैं। तभी वापस से वह रेखा को कॉल करता है और वह उससे मिलने के लिए आने के लिए कहता है। रेखा उसके साथ एक टीवी शोरूम पर पहुंचती है, यानी टीवी नहीं खरीदना है। और इसी के साथ में जब सुंदर न्यू टीवी देख रहा होता है तभी प्रिंसिपल और उसकी वाइफ रेखा को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें सिगरेट और ऐसा कुछ नहीं पीना चाहिए क्योंकि सिगरेट पीने से बच्चे की हालत पर ख़राब होगी। और यह होने के बाद में जब सुंदर टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है तभी अचानक से उसकी वाइफ का फोटो वहाँ पर शो होता है और ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया जाता है कि इस लड़की का मर्डर हो चुका और उसकी लाश मिली है। यह देखने के बाद में पूरी तरह से सुंदर घबरा जाता है, यानी कि शॉक्ड रह जाता है। वो तभी हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पर लाश को देखता है तो उसकी वाइफ की होती है। वह उसकी मॉम यानी उसकी सास को कॉल करता है और वह उसे सारी बातें बता देता है। और इसी के बाद में पुलिस वालों से वह डेड बॉडी के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एसआई रंगा की एंट्री होती। वह
पूरी तरह से अपने को तैयार कर रहा होता है। तभी पुलिस स्टेशन बुलाता है सुंदर को और वो पूछताछ करता है। वह सुंदर उसे बताता है कि उसकी बीवी शादी के 3 दिन के बाद ही वह घर छोड़कर चली गई। तभी एसआई उसे कहता है कि क्या तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर, मेरी नई नई शादी हुई और शादी के बाद ही मेरी बीवी भाग गई तो लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। और तभी वह मीनाक्षी के फादर और मदर से पूछताछ करते हैं और वह कहता है कि सर, हमें इंसाफ चाहिए। तभी एसआई रंगा सुंदर के घर पर पहुंचता है और वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आसपास के जितने भी लोग यानी कि उसके नेबर, पड़ोसी, आजू बाजू के लोग जो होते हैं उनसे भी पूछताछ करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके घर में खून का एक दाग मिलता है और सुनील यानी कि इंस्पेक्टर रंगा समझ जाता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुंदर अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करके जब वापस आ रहा होता है तो ऐसा ही रंगा उसे डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं, यानी कि जेल में डाल देते हैं और उसे पीटते हैं। इसी के साथ में उसके दोस्त से पूछताछ होती है तो उसका दोस्त बताया कि नहीं सर, मेरा दोस्त बहुत ही सीधा साधा बंदा है और ऐसा ही कहता है कि यह न्यूज़पेपर में छपनी चाहिए। और सुंदर का फोटो और उसकी वाइफ की यानी कि जो न्यूज़ होती है वह पेपर में आ जाती है। जब वह पेपर में यानी सुबह सुबह प्रिंसिपल यह न्यूज़ देखता है तो वह घबरा जाता है और वह कहता है कि इतना शांत बच्चा ऐसा नहीं कर सकता और वह उसे छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जब वह इंस्पेक्टर को यह सब बताता होता है, इंस्पेक्टर उसे सारी सच्चाई बताता है और वह शॉक्ड रह जाता है। वह कहता है कि मैंने इसकी वाइफ से मिला, लेकिन वह बताता है कि वह इसकी वाइफ नहीं थी, जो मर चुकी है वह इसकी वाइफ थी। और प्रिंसिपल भी घबरा जाता है और इसी के साथ में प्रिंसिपल को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एसआई उस रॉकी नाम के लड़के से भी मिलने जाता है और वह उससे पूछताछ करता है और वहाँ से भी चला जाता है। हमें दिखाया जाता है एसआई रंगा जब वापस आता है तो उस लड़की को यानी रेखा को भी मिलने बुलाता है, यानी कि पूरी तरह से वह इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। रेखा से पूछने पर पता चलता है कि वो बहुत ही इनोसेंट है और वह मुझे भाड़े पर ले गया यानी कि एक्टिंग करने के लिए, ताकि उसके स्टाफ को वह इम्प्रेस कर सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुंदर को टॉर्चर यानी कि शुरू कर दिया जाता है, उसे बुरी तरह से पीटते हैं और सुंदर उसे बताता है कि ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं शादी करके जब पहले दिन घर पे आया तो पहली बार यानी कि उसका नेबर हर्षवर्धन उससे मिला और अच्छी तरह से हमने बातें की। उसके बाद में हम घर गए। मेरी बीवी स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था, हम दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से इन्वॉल्व थे और पूरी तरह से हम खुश थे। तभी मेरे सास और ससुर घर पर आए और पहली नाइट थी मेरी, तो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था और मैंने उससे गलती से यह पूछ लिया कि क्या तुम वर्जिन हो। बस इतनी बात को लेकर मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करना चालू कर दिया और वह रात को इमोशनल होकर रोने लगी। दूसरे दिन जब सुबह मैं उठा, वह यह सब कहानी इंस्पेक्टर को बता रहा था। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरी बीवी का मुंह फुला हुआ था, यानी कि वह पूरी तरह से गुस्से में थी और मैं उसे बार बार सॉरी कहता रहा, सब कुछ कहता रहा, लेकिन वह समझ ही नहीं पाई। दूसरे दिन मैं कुछ सामान और उसके लिए चॉकलेट चिप्स यानी कि ड्रिंक्स लेकर भी गया तो उसने खींचकर मेरे मुंह पर मार दिया। वह मुझे किसी भी तरह से समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और इसी के साथ में हमारी रोज़ झगड़ा यानी कि रात दिन झगड़ा शुरू ही रहता था। इसी के साथ हमसे मिलने के लिए वही टिकट बुकर यानी ट्रैवलर्स आया जो हनीमून की टिकट के लिए था। इसी बात को लेकर फिर से और हमारा झगड़ा हुआ और हम दोनों एक दूसरे के साथ में हमारा कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं रहा। तरफ वह घर आकर रोने लग जाता है और जब वह सुबह निकल रहा होता है तो उसका जो नेबर होता है वो उस पर दुख व्यक्त करता है और तभी ऐसा ही रंगा यानी कि मीनाक्षी उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है और वह उसे बताता है कि मीनाक्षी ने मुझे कॉल किया था, मैं उसे लेने पहुंचा। उसका हस्बैंड जॉब पर जा चुका था और मैं उसे लेकर अपने रूम पर यानी अपने घर ले आया और वह बता रही थी कि वह अपने पति को छोड़ना चाहती है। लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो हम आज एक दूसरे के साथ रहते और मेरी फैमिली अग्री नहीं करेगी। यह कहने के बाद में वो वहाँ से चली गई।
यह वह इंस्पेक्टर को बताता है। दूसरी तरफ सुंदर क्लास में होता है और बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तभी एसआई का जो हवलदार होता है वह उसे कॉल करके बताता है कि एसआई रंगा तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। यह सुनने के बाद में वह स्कूल से भाग जाता है। रंगा जब स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर बच्चे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और प्रिंसिपल से वह पूछता है कि सुंदर कहाँ है। तो वह कहता है कि वह भाग गया और वह प्रिंसिपल को वार्निंग देके जाता है कि किसी भी तरह मुझे बताना। जब वह रेखा अपने डांस क्लास में होती है तो सुंदर उसके पास पहुंचता है और वह उसे बताता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। दोनों छिपते छिपाते अपने प्रिंसिपल यानी कि उनका हेड मास्टर होता है वह उसके घर पहुंचते हैं। वह उन दोनों को खाना खिलाता है और साथ में कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक से पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे नहीं पता कि सुंदर कहाँ है और इंस्पेक्टर पूरे घर की तलाशी लेकर वापस चला जाता है। यह सब होने के बाद में सुंदर उसकी मीनाक्षी उसकी वाइफ की जो फ्रेंड होती है उससे मिलने जाता है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा झगड़ा होने के बाद में मीनाक्षी मेरे पास आई थी और मैंने उसे समझाया कि शादी के बाद की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। वह सब कुछ मैंने उसे पूरी तरह से समझाया और तभी उसी दिन तुम मुझसे मिलने आए। तुम यहीं पर थे। तुमने शादी के बारे में और जितनी भी तुमने जो बातें की वह मीनाक्षी सुन रही थी और वो पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी थी और तुम यहाँ से चले गए। उसी के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से समझाया और वह वापस मैंने सुबह उसको तैयार करके तुम्हारे घर ही भेजा। यह होने के बाद में सुंदर जब शाम को निकलता है तो वही ट्रैवलर्स उसे मिल जाता है और वह उसे बताता है कि मैंने मैडम को देखा था, मैडम तो घर जा रही थी। और तभी वह बताता है कि मैडम आपके लिए एक मछली भी लेकर आ रही थी। तभी उसी शॉप पर वह पहुंचते और सीसीटीवी में देखते हैं कि वह उससे बातें कर रहा था। यह देखने के बाद में सुंदर शॉक्ड रह जाता है और जब वह पहुंचता है अपने घर तो वहाँ पर वो पानी की बोतल में वह उसी मछली को देखता है और तभी वह जो उसका लाइटमैन होता है उसको जाकर वह पीटने लग जाता है और वह उससे पूछता है कि मेरी बीवी उस दिन आई थी। तो यह सब पूछता है तो वह उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, उस दिन हर्षवर्धन ही था, मैं तो कहीं बाहर चला गया था। और तभी हर्षवर्धन के पास वह जाकर उसका नेबर से वह पूछता है तो तभी वो फ्लैशबैक में सारी स्टोरी बताता है। वह बताता है कि तुम्हारी बीवी के आने के बाद में मैं उसके पास गया था और मैंने उसे कहा कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी मैं उसको समझा रहा था कि मज़े करते हैं और वह ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है और तभी मीनाक्षी उसे लात मार देती है और उसे चोट लग जाती है। तभी वो गुस्से में आकर वह मीनाक्षी को वहीं पर मार देता है। मारने के बाद में एक बड़ा सा पैकेट होता है, उसमें उसकी डेड बॉडी को डालकर वह फेंक देता है। जब यह सच्चाई सुनने के बाद में सुंदर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह हर्षवर्धन को पीटने लग जाता है। वह उसे बुरी तरह से मारता है और हर्षवर्धन बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी आसपास के नेबर्स आ जाते हैं और वह छुड़ाने की कोशिश करते हैं और तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और केस सॉल्व हो जाता है। यह जितना भी पूरा क्रेडिट होता है एसआई रंगा अपने ऊपर ले लेता है और वह कहता है कि मैंने मीनाक्षी मर्डर केस को सुलझा दिया है और न्यूज़ में भी आ जाता है। दूसरे दिन सुबह सुंदर को थोड़ा सा यकीन हो जाता है और वह अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह देवदास बनकर घूमता रहता है। उसके बाद वह एक लड़की से मिलता है और वह उसके शादी के लिए पूछता है और तभी लड़की उससे कहती है कि पहले तुम्हारा फोटो ऐसा था और अब तुम देवदास बने हो, और तभी वह शादी के लिए हाँ कर देती है और वह खुश हो जाता है और मूवी एंड होती है।